यूट्यूब चैनल। तो जी कल की वीडियो में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और ये था वो मैंने दिखाई थी एंगेजमेंट की तैयारी, और आज हो चुके हम रेडी सेडी। और ये था अभी बस एंगेजमेंट पे जाने लगे हैं, सब तैयार हैं, सिस्टर भी तैयार है, अब्बू भी तैयार है, सैम जनाब इधर बैठे हुए हैं, ये भी रेडी सेडी होकर बैठे हैं। दोपहर का टाइम हो गया, हमने तो सोचा था बड़ी जल्दी जल्दी निकलेंगे, लेकिन आपको पता है तैयारियों में इतना टाइम लग जाता है। अभी सारी चीज़ें रेडी हैं और अभी सारी फैमिली मिलकर फिर हम जाएंगे। और हम ना अपने घर से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर सकी क्योंकि जल्दी जल्दी में था, तो इधर आके मैंने कहा चले अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया जाए। और ये था जो भी शेयरिंग हो सकी ना रास्ते की, गांव पहुंच के फिर मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगी। और अगर कोई न्यू बंदा या बंदी हमारी वीडियो को वॉच करना, फुल वीडियो देखकर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ये था कि अभी मैंने फिर ये था कि पहले मैंने ये वाला ड्रेस पहना है और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि जब उधर फंक्शन स्टार्ट होगा ना मैं दूसरा ड्रेस पहन लूंगी, क्योंकि आपको पता है रास्ते में फिर बंदे की जरा हालत हो जाती है खराब। और अभी फिर ये था दूसरे फैमिली मेंबर्स को ना वो भी रेडी शेडी हो रहे हैं, वो रेडी हो जाए फिर हम निकलेंगे। तो जी आज का ब्लॉग होगा बहुत ज़बरदस्त, आप हमारे साथ रहना। तो जी फाइनली हम अपने सफ़र पे रवाना हो चुके हैं। फैसलाबाद को करते जा रहे हैं हम अलविदा, और जी गांव के लिए मंगनी के लिए हम रवाना हो चुके हैं। और ये था कि सामने वाली जो बाइक आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ अब्बू और सिस्टर बैठी हुई थी, और ये जो पीछे बाइक है आपको नज़र आ रही, हेलमेट सैम ने पहना हुआ था, मैं थी और हमारे साथ ही छोटी सिस्टर। बहुत ज़्यादा रिलेटिव थे जो मंगनी पे गए थे। और ये था कि लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ना, तो चलें अब भी बता देती हूँ कि मंगनी थी पुप्पो के बेटे की, और गांव सांगला हिल गांव का नाम है, उधर हम जा रहे हैं। और ये था मैं और सैम ना 2 साल के बाद हम गांव जा रहे हैं। ये था जब हम छोटे छोटे थे ना, ये है हमारा ननियाल गांव, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं कि नानका गांव है हमारा। और ये था जब हम छोटे थे तो हम गर्मियों की छुट्टियां 1 या 2 माह उधर ही गुजारा करते थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता होता था हमें, और इंतज़ार होता था कि हाँ जी कब छुट्टियां होंगी हम गाँव जाएंगे। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो चुका है, अब तो फिर जिस तरह कोई खुशी हो कोई गम हो तभी जाना होता है। तो फिर ये था कि हमारी हम अपनी अम्मी के साथ जाते होते थे, 1 माह 2 माह रह के आते होते थे। और अब फिर जा रहे थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, एक बड़ी खुशी थी कि हाँ जी इतनी देर के बाद जा रहे हैं। और आपको पता है ना, जो गाँव की मंगनियाँ होती हैं, शादियाँ होती हैं, यहाँ के फंक्शंस की तो फिर बात ही कुछ और होती है। और रास्ते का व्यू भी साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ना फसल कितनी प्यारी लग रही है, कि फसल बिल्कुल तैयार है। कुछ इलाकों में अभी गंदम की कटाई हो चुकी है और कुछ में अभी नहीं हुई, तो मैंने कहा साथ साथ मैं रोड का व्यू भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चले मंगनी की वीडियो तो सारी रस्मों जो भी रस्में वगैरह होंगी वो तभी आगे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा साथ साथ चले मैं रोड की शेयरिंग भी कर रही हूँ। और क्योंकि ये होता है जब गाँव वगैरह जाए ना, इस तरह के सीन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आप भी कमेंट्स में बताना, क्योंकि गांव में तो हर तरफ बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, ऊंची ऊंची प्लाजे नज़र आएंगे आपको, लेकिन ऐसी हरियाली देख के ना तो फिर दिल खुशी हो जाता है। और ये था कि अभी फिर ना हम तकरीबन ना गांव के करीब ही हैं, पहुंच चुके हैं। ये सारी फसलें देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि हाँ जी हम बिल्कुल करीब हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं है गांव, सिर्फ रास्ता है 1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का। तो हम बाइक पे जा रहे हैं। तो लेकिन ये था कि शुक्र है गर्मी बहुत ज़्यादा वाली नहीं थी, क्योंकि जब रोड पे जाएं हवा भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये था कि इस सफ़र ने ना हमारी हालत ख़राब कर दी थी, बाल हमारे उड़ रहे थे, कपड़े भी ना, जिस तरह आपको पता है ना इस सफ़र में फिर मट्टी मट्टी वगैरह भी होती है। और ये देख सकते हैं सांगला हिल का बोर्ड आ गया है, हम ना गाँव में एंटर हो चुके हैं। और ये ट्रेन देखना एक बड़ी याद आई कि ये था कि जब हम छोटे थे ना, हम अपनी अम्मी के साथ सांगले जाया करते थे, ये ननियाल गाँव। तो हम हमेशा ना अपनी अम्मी के साथ ट्रेन में जाया करते थे। और जब मैंने ट्रेन को देखा ना, फिर मुझे एक बड़ी याद आई, मैंने कहा देखें इंसान चले जाते हैं लेकिन जो यादें होती हैं ना वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। और मुझे नहीं याद कि हाँ जी अब कभी ट्रेन का सफ़र किया, बहुत साल हो गए हैं।
और अभी फिर आपको मैं बताती हूँ इस गाँव की एक स्पेशल जो चीज़ है ना सांगला हिल की, कि हाँ जी ये जो पहाड़ी है ना यहाँ का एक तारीखी मकाम है। तो ये जो पहाड़ी अभी तो चले आपको ना इन फूलों में छुपी-छुपी दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और यहाँ एक बहुत ज़्यादा अच्छी सैरगाह बन चुकी है। जो भी इस गाँव में आता है ना वो यहाँ ज़रूर जाता है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ना बहुत ज़्यादा एक सैरगाह पार्क वगैरह बनाया हुआ है और ऊपर सबसे टॉप पे ना कैंटीन वगैरह और इस पहाड़ी पे जाने के लिए ना स्टेयर्स भी इन्होंने बनाई हुई हैं। लेकिन ये था कि हमने एक दिन में जाना था और अगले दिन वापस आ जाना था, तो हम नहीं जा पाए। जी फाइनली ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਬੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਸ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਣੇ ਫਿਰਾਣੇ ਆ। कैसी पिंड दियां गलियां ने सैम कहते बहुत कमाल दियां पिंड दियां गलियां। तो जी फाइनली हम गांव पहुंच चुके हैं और गांव पहुंचते पहुंचते ना हमारी हालत हो चुकी है खराब और लाइट भी बंद है। हम पखियां चल रहे हैं लाइट भी बंद है, इधर आते ही ना लाइट बंद है। अभी फिर ये आते हैं पानी शानी पिया, अभी तैयार वगैरह हो गए, सब तैयार हो रहे हैं। तो फिर इसी वजह से ना मैं घर से तैयार श्यार होके नहीं थी। मैंने कहा हालत हो जानी ऐसी, बाल भी उड़े उड़े, कपड़े भी मुचड़े मुचड़े थे। अभी हम तैयार श्यार होंगे तो उसके बाद सारी शेयरिंग होगी, जो सारी बकाया वाली शेयरिंग होकर आपके साथ करूँगी। अब इधर भी लेडीज वगैरह तैयार हो रही है, इधर भी। और अब फिर मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स के साथ 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 शेयरिंग हो जाए। दोपहर का टाइम है, धूप भी बहुत ज्यादा, अभी मेहमान नहीं आए एंगेजमेंट वाले, बाहर देगे शेगे बन रही है। और अभी मैं अगर आपको बाहर का व्यू दिखा देती, लेकिन अब इनके घर बन चुके हैं, देखें अगर बाहर से फसलें वगैरह नजर आती। तो जी देख सकते हैं इनकी छत से ना कितनी प्यारी फसलें वगैरह नजर आती हैं। हम शहरों में तो घर की छतों पे जाएं तो हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ही नजर आती हैं, लेकिन इधर से ना हरियाली और फसलें देखने को आपको मिलेंगी। और अभी फिर ये था बकाया की शेयरिंग में आपके साथ बाद में करते हैं। तो जी फाइनली अब मैं तैयार वगैरह हो चुकी हूँ और ये था फाइनल लुक। और अभी फिर एंगेजमेंट सारी तैयारी वगैरह होगी, बाहर टेंट वगैरह लग चुके हैं और अभी मैं जाऊंगी उधर। तो जी काया की शेयरिंग करती हूँ आपके साथ बाद में। तो जी ये है सारा सेटअप जहाँ मंगनी का अरेंज किया हुआ था। और ये था कि एक तरफ लड़की वाले बैठे हुए थे, एक तरफ लड़के वाले। और पहले जैसे मेहमान आए ना मंगनी वाले, तो ढोल के साथ लड़के के इस्तकबाल किया और उसके साथ ही वो मेहमान भी आ गए थे। और मैं यहाँ सबसे मिल रही थी, मैंने कहा चलें जितने भी रिश्तेदार हैं सबसे हेलो हाय हो जाए, क्योंकि हमें शाम को वापस आना था। और अब ये सब मेहमान आके बैठ चुके हैं और अभी इसके बाद खाना होगा, खाने के बाद मंगनी की रस्म होगी। तो मैंने कहा चलें जितनी भी शेयरिंग हो सकती है ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ करती हूँ। और खाने में कौरमा था, मीठे चावल थे, साथ में नान, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। और ये जो मीठे राइस होते हैं ना, शादियाँ हों या मंगनियाँ हों, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और जिस चीज़ को खाना खाना है ना, आप भी कोई मंगनी अटेंड करिए, शादी अटेंड करिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ जी आप ही खा लो। मैं यही कह सकती हूँ कि हाँ जी आप भी कोई फंक्शन अटेंड करें और खाना एंजॉय करें। और मैं यहाँ खाना खा रही थी और मैंने सिस्टर से कहा कि मेरा व्लॉग कंटिन्यू है और साथ साथ आप व्लॉग शूट करें। तो मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयरिंग करनी है और आप भी कमेंट्स में बताना आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, फुल वीडियो देख के चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अभी इसके बाद ना खाना वगैरह हो जाए तो फिर जितनी भी शेयरिंग है ना मंगनी वाली, वो आपको आगे देखने को मिलेगी, जो भी रस्म होगी। क्योंकि ये था कि मेहमान तो यहाँ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं सबकी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है ना बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो में आने से ना ज़रा एतराज़ वगैरह करते हैं। इस वजह से ना
फिर जो नहीं आता है मैं उसको शौक से भी नहीं लेके आती, ठीक है ना, यही सारी बात जी है। हम फाइनली खाना खा चुके हैं और अभी हम करने लगे हैं रसम। अभी लड़के को भी लेके आएंगे कान से पकड़ के, और देख सकते हैं ये कितनी मज़ेदार सी स्वीट्स है, ये भी हम सब लड़के को खिलाएंगे। और आज आप मेरा ड्रेस भी देख लेना, ये है मेरी फाइनल लुक, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। जी फाइनली मम्मी वाला लड़का बैठ चुका है, सेहतमंद लड़का। और आगे ने यहाँ पहुँचा दिया है तमाम अजीजों को। और खुदावंद पाक खुदा, अब जब कि हम मंगनी की रस्म को बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं तो हम तेरे पाक नाम के वसीले से इसको शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पे मंगनी की रस्म हो चुकी है स्टार्ट, और भी बहुत ज़्यादा रिश्तेदार थे जिन्होंने रस्म कर ली थी, और अभी मैं और सैम आए थे, मिठाई वगैरह खिलाएंगे, जो पैसों वाली रस्म होती वो करेंगे। और यहाँ पे ये था कि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, मेहमान बहुत ज़्यादा थे ना, शोर बहुत था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी। और इसके बाद ना रस्म के बाद हमने खाना भी खा लिया था, रस्म भी हो गई, और इसके बाद बस ना टाइम भी काफ़ी हो गया था, हम निकलने वाले थे क्योंकि ना हमें गांव से फैसलाबाद वापस आना था ना। तो जी यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हम वापस जाने लगे हैं घर, और यहाँ पे देख सकते हैं हम ना रास्ते में ना आ गए थे और हम बहुत ज़्यादा ना थक चुके थे। तो मैंने कहा चलें, चाचू ने कहा, ये चाचू थे साथ में बच्चे थे, उन्होंने कहा चले थोड़ी देर के लिए ना बाइक कहीं रोकते हैं और बच्चे भी ज़रा थोड़ा सा चिल कर लें। और हम भी ना, मैं और सैम यहाँ पे पिक्स वगैरह बनाने लगे थे, चाचू और चाची थे। तो जी दोबारा फैसलाबाद के लिए रवाना होने लगे हैं। तो मैंने कहा चले, अब सैम भी बाइक स्टार्ट करने लगे थे, बच्चों से भी कह रहे थे, उनका तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो जी फिर ये था, अभी मैं ना अपने साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने कहा अभी मैं आपको बैकग्राउंड का व्यू दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त है। और बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, रात का टाइम हो चुका है, तो हमने ना कुछ पानी वगैरह पीना था, काफ़ी ज़्यादा सफर था, तो मैंने कहा चले थोड़ा स्टे कर लिया जाए, और अभी हम जाने लगे हैं।